एंड नमस्कार एवरीवन। ये वीडियो उनके लिए है मींस अगर आपके किसी मतलब कपल्स के लिए है जिन्हें सोरासिस हो जाता है। लेट्स सपोज अगर आपके कपल में हस्बैंड को सोरासिस हो गया है या वाइफ को सोरासिस हो गया है या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी एक को सोरासिस हो गया है, तो आपको ऐसी कंडीशन से डील कैसे करना है, क्योंकि दिस इज समथिंग कि अगर सोरासिस हो गया है एक भी पार्टनर को तो वो फिजिकली तो परेशान है ही, मेंटली भी परेशान है और उनकी आपसी इंटीमेसी भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में आपको डील कैसे करना है, इस कंडीशन से कैसे निकलना है। तो सबसे पहले अगर आप में से किसी एक पार्टनर को सोरासिस हो गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पार्टनर को आपसे सोरासिस हो जाएगा। आपके छूने से, आपके साथ रहने से, आपके साथ संबंध बनाने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें सोरासिस नहीं होगा। अब सेकेंडली आप उससे डील कैसे करें, तो अगर आप मेरी माने तो वैसे ही सोरासिस पेशेंट अपना कॉन्फिडेंस सारा खो देते हैं। अपना जो भी मतलब कैसे कहूँ मैं, लुक्स ही वो समझते हैं कि हम कहीं बैठने लायक नहीं बचे, हम 4 लोगों में उठ बैठ नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, पार्टीज नहीं कर सकते, इंजॉय नहीं कर सकते। अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस उनकी एक तरह से उनके हिसाब से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसे में आपको उनको सपोर्ट करना है। आपको उनसे एक तो घृणा नहीं करनी है। अगर आप उनके पार्टनर हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं, लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो आप उनसे घृणा नहीं करेंगे कि छी ये क्या हो गया, ये कैसी बीमारी तुमको हो गई, हमसे मतलब हमसे दूर रहो या डिस्टेंस मेंटेन करके रहो। तो ऐसे तरह तरह की जो बातें होती हैं वो आप नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं या आपका बॉन्ड बहुत स्पेशल है या अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से ये थॉट आता ही नहीं है, या आना भी नहीं चाहिए। सेकेंडली अगर पार्टनर को सोरासिस हुआ है और उनको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि वो आपसे संबंध बनाने में उनको कोई तकलीफ हो रही है या दर्द हो रहा है या जलन हो रही है या खुजली हो रही है, तो आप बिल्कुल संबंध बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप संबंध बनाना छोड़ देंगे या उनके साथ इंटरकोर्स करना छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पार्टनर कंफर्टेबल है और सोरासिस में वो इतनी तकलीफ में नहीं है, वो ठीक हैं, तो उनके साथ आप संबंध भी बना सकते हैं। संबंध बनाते हुए कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं कि एक तो जो अफेक्टेड एरिया है सोरासिस के वो मॉइस्चराइज होने चाहिए अच्छे से, या तो किसी ऑयल से या किसी क्रीम से, ताकि फ्लेकिंग ना हो, राइट। दूसरी चीज़ जो अगर पार्टनर को सोरासिस है, एक भी पार्टनर को, और उन्हें इचिंग या बर्निंग हो रही है, तो वो मेडिकेशन ऐसी लें कि उनकी इचिंग और बर्निंग रिड्यूस हो जाए और आपका जो भी इंटरकोर्स का टाइम है या जो भी आपका पर्सनल टाइम है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तीसरी चीज़ कि जब आप संबंध बना रहे हैं तो उसमें कुछ मतलब एक्सेप्शनल कुछ ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए या ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि आपके पार्टनर को लगे कि हमारे बीच में पहले जैसी बात नहीं रही। तो ये पहले की तरह ही होना चाहिए। बेसिकली सोरासिस होने से आपके प्यार में फ़र्क नहीं होना चाहिए या आपके साथ देने के तरीके में फ़र्क नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसे में अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हो, उनका साथ देते हो, तो वाकई उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाता है। उनको सोरासिस एक्सेप्ट करने की भी शक्ति मिल जाती है और ठीक करने की हिम्मत मिल जाती है। तो अगर आपके किसी पार्टनर को सोरासिस है तो प्लीज़ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उनको सपोर्ट करिए। और भारी बॉडी से कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली अगर प्यार करते हैं या साथ देते हैं तो वही काफ़ी होता है। डजेंट मैटर कि सोरासिस है या क्या है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। तो आप उनका साथ दें, उनका ध्यान रखें और उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करें। और अगर आपका सोरासिस ठीक नहीं हो पा रहा और आपके पार्टनर का सोरासिस नहीं ठीक हो पा रहा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट करके उन्हें एक परमानेंट इलाज दिलाएं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।